हेलो 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 एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के प्रीवियस पीवाई क्वेश्चंस देखेंगे। प्रोबेबिलिटी के सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वो सारी सॉल्यूशंस यहाँ पे करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो होगा प्रोबेबिलिटी जो होंगे, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स बाय आपकी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये आप फॉर्मूला याद रख सकते हो। तो P इक्वल टू लिखेंगे क्या, NE बाई NS। प्रोबेबिलिटी जो होते हैं आपकी जो स्टार्ट होता है 0 से लेकर आपका प्रोबेबिलिटी जो है 1 तक हो सकता है। ये आपकी किसके लिए है, आपकी ए जो है वो 0 जो होता है वो आपकी 1 जो है श्योर इवेंट के लिए होता है, श्योर इवेंट हो तो 1 होता है, और आपकी 0 जो होंगे इम्पॉसिबल इवेंट के लिए होगा, जो पॉसिबल नहीं है इसके लिए होंगे इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब जो आते हैं आगे कि कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट, कंप्लीमेंट क्या होते हैं, कंप्लीमेंट ई डैश से डिनोट करेंगे। तो P और नॉट ई दोनों का जो सम होता है वो 1 होते हैं। P प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग इवेंट दोनों को ऐड करोगे तो 1 के बराबर आएगा। इतना ही आपको कॉन्सेप्ट में रखना है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या बोला जा रहा है कि एक बैग में आपका 25 कार्ड है, एक बैग में आपके 25 कार्ड है और उसमें जो नंबर्स है 1 to 25। एक कार्ड जो है ड्रॉन कर रहे हैं एट रैंडम। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज, पहला ए मल्टीपल ऑफ 5, दूसरा ए परफेक्ट स्क्वायर और तीसरा ए प्राइम नंबर। तो यहाँ ये 2023 के पूछे गए सवाल है। तो 25, तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, आपकी NS आपकी 25 हो जाएगी। तो मतलब कार्ड जो सैंपल स्पेस है वो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कहाँ तक जाएगा, A 24 25 तक लास्ट जाएगा। तो पहला जो बोला गया ई जो इवेंट है वो आपका बोला गया है कि मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5। तो क्या क्या आएंगे सर, आपकी जो आएंगे 5 आएंगे, 10 आएंगे, आपकी 15 आएंगे, 20 आएगा और 25 आएगा। अब गिन लो, जो 5 का मल्टीपल यही तो आएंगे, 5, 10, 15, 20 एंड 25। 1 से 25 के बीच में देखना। तो नंबर ऑफ जो आपके फेवरेबल आउटकम आ गए वो कितने आ गए, वो आपकी 5 आ गए, 5 आ गए ना। तो PE निकालना है आपका गेटिंग ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। तो NE बाय क्या हो जाएगा, NS हो जाएगा, NE बाय NS हो जाएंगे। और यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 5/25 कटेंगे A 1 बार में, A 5 बार में। तो P जो आपकी गेटिंग ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 क्या जाएगा, 1/5 आपकी आंसर हो जाएंगे। अब दूसरा नंबर बनाएंगे, B नंबर यहाँ पे बनाएंगे, B नंबर। तो B आपका बोलता है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। B जो बोला है कि E जो होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने चाहिए। तो E जो होगा क्या होगा, आपका 1 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब 1 का स्क्वायर जो स्क्वायर होता है वो आ जाए। तो 1 आपकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 आपकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 और 16 और 25। 5 का है 2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो आपके NE जो आया यहाँ से, NE जो आया वो कितना है, 5 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिक्वायर्ड
जो गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनी बाई एनएस हो जाएगा। एनी क्या है, 5 है, और आपका एनएस क्या है, 25। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, क्या आ जाएंगे 1/5 आपके हो जाएंगे आंसर। इसका भी 1/5 हो जाएगा। अब बोला प्राइम नंबर का, अब क्या तीसरा नंबर यहाँ पे सॉल्व करते हैं सर। तीसरा नंबर क्या बोला, आपकी जो होना चाहिए ई जो प्राइम नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जब होना चाहिए ई, तो क्या हो जाएगा, ई जो होगा आपकी 2 प्राइम नंबर होते हैं 3 जो अपने आप और आपका 1 से कटे, वैसा नंबर। तो 2 देखो अपने आप से कट रहे हैं, डिवाइड जा रहा है और 1 से जा रहे हैं। तो 2 3 5 7 आपकी 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। ये सारे नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर है, 1 से 25 के बीच में देखना है। तो एनी यहाँ पे जो आएंगे देखो, एनी कितना आ गया, एनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या आ गए 9 आ गए सर, क्या आ गए 9 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी जो होगा रिक्वायर्ड आपकी गेटिंग प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, एनी बाई एनएस हो जाएंगे, एनी बाई एनएस हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा यहाँ से लिखेंगे 9/25, यही तो आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला जाता है, यहाँ पे देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन बोला जाता है क्या कि एक लेटर जो है वो वर्ड सेकेंडरी है, इज सेलेक्टेड एट रैंडम, वो रैंडम सेलेक्ट कर रहे हैं वर्ड लेटर से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर सेलेक्टेड इज नॉट ए वोवेल, कि वो वोवेल नहीं होने की संभावना क्या होगा। तो टोटल जो सैंपल स्पेस गिन लो, सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, एस बनेंगे, ई बनेंगे, सी बनेंगे, ओ बनेंगे, एन बनेंगे, डी बनेंगे, ए बनेंगे, आर बनेंगे, वाई बनेंगे। यही होंगे ना, यही होंगे सर, यही होंगे, यही होंगे। तो समझिएगा यही बोला गया है। तो अब सर यहाँ से जो बोला गया कि एनएस क्या है, एनएस गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपकी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 9 है सर। अब जो बोला गया क्या कि आपकी जो नॉट वोवेल जो ई होगा, ई आपकी इवेंट जो फेवरेबल आउटकम बोला गया है, नॉट ए वोवेल, ये वोवेल नहीं होना चाहिए। तो वोवेल नहीं होने चाहिए, वोवेल नहीं होने चाहिए। तो ई इक्वल टू क्या होगा, यहां से समझिएगा, ई इक्वल टू क्या होंगे, ई इक्वल टू क्या होंगे, मतलब कि एस हो जाएगा, ई आपका वोवेल में आता है, सी नहीं आता है, सी हो जाएंगे, एन हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, आर हो जाएंगे, वाई हो जाएंगे। तो आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। गिन लो, कॉन्सोनेंट गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6, क्या हो गए, 6 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा एनी बाई एनएस हो जाएंगे, एनी बाई एनएस हो जाएंगे। एनी क्या दिया हुआ है, एनी आपका सर 6 है, एनएस क्या है 9 है, कटेगा 3 का टेबल से, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, क्या हो जाएगा 2/3 आपका आंसर हो जाएंगे सर। तो प्रोबेबिलिटी निकालना सीख गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका 2022 में पूछा गया है, 2022 का फेवरेट सवाल है, ठीक है, ये आपके 2022 का फेवरेट सवाल है सर, ये 2022 का फेवरेट सवाल है। क्या बोलता है कि द बैग कंटेन्स 5 व्हाइट 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। एक बैग में 5 व्हाइट बॉल है, 2 रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल्स है। एक बॉल रैंडम निकाला जा रहा है, तो वही प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि जो बॉल ड्रॉन किया गया है रेड बॉल। तो यहाँ से समझिएगा सर, टोटल बॉल सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे 5 आपकी। तो आपके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा सर, टोटल बॉल हो जाएंगे 5 + 2 + 3, क्या हो जाएंगे 5 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएंगे आपके सर। ई जो बोला गया क्या कि आपकी रेड बॉल हो, रेड बॉल हो, तो रेड बॉल क्या है, एनी आपका सर रेड बॉल क्या है, रेड बॉल आपकी 2 है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है 2 और आपकी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है 10।
2 1 जा 2, 2 5 जा 10, क्या गया 1/5 आपकी आंसर हो जाएंगे। 1/5 आपका आंसर हो जाएंगे सर, 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बोला गया है सर, बहुत अच्छा सवाल है। क्या बोला गया कि ईच ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑथोराइज्ड इज रिटन ऑन आइडेंटिकल सर्कुलर डिस्क पुट इन ए बैग, और बैग में रख दिया गया। दे आर वेल सफल्ड, पूरा अच्छा से सफल्ड किया गया। इफ ए डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, डिस्क को एक रैंडम निकाला गया फ्रॉम द बैग, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज वॉइड। तो सैंपल स्पेस जो बोला गया, सैंपल स्पेस पहले बनाते हैं। सैंपल स्पेस आपका ऑथोराइज से AUTHORIZES, यही तो है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ से जो बनेगा सैंपल स्पेस गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो पहला बोला गया कि इवेंट जो होगा वो क्या होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए। तो वोवेल गिन लो ना भाई, वोवेल कौन कौन है, यहाँ पे जो वोवेल है वो गिनो। ई क्या हो जाएगा, ए हो जाएंगे, यू हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे, आई हो जाएंगे, ई हो जाएंगे, पांचों है सर, ए हो जाएंगे। तो यहाँ से एनी जो हो गया क्या हो गए, 5 हो गए। तो P निकालना, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा क्या, NE/NS हो जाएंगे। NE/NS होगा, NE क्या है 5, NS क्या है 10, कटेगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्या गया 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएंगे सर। वोवेल्स का प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगा। दूसरा जो पूछा गया, दूसरा जो पूछे गए, दूसरा सवाल जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि वन ऑफ द फर्स्ट 9 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट विच अपीयर्स इन द गिवन वर्ड। तो फर्स्ट 9 लेटर आपकी अपीयर्स जो होंगे वो पूछा गया है। तो वन ऑफ द फर्स्ट 9 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट विच अपीयर्स इन द ऑथोराइज्ड आर, क्या है, ए है, एच है, क्या है, ए है, एच है, आई है, ई है, ए है, एच है, आई है, ई है। क्या बोला गया है, वन ऑफ दी 9 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट विच अपीयर्स इन दी वर्ड अथोराइज। अथोराइज में जो आ रहे हैं सर आपकी 9 लेटर्स, तो कौन कौन आ रहे हैं, ई जो हो जाएगा आपका, ए हो जाएंगे, एच हो जाएंगे, आई हो जाएंगे और ई हो जाएंगे ऑथोराइज। तो यहाँ से देखिएगा यही हो गए। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ से क्या हो गया, 4 हो गया। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, क्या आ गया 2/5 आ गया, 2/5 आ गया। थर्ड नंबर का यहाँ पे बनाते हैं। थर्ड नंबर जो पूछा गया, क्या बोला गया, वन ऑफ द लास्ट 9 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट विच अपीयर्स इन द गिवन वर्ड। तो ये 9 लेटर्स आपकी जो लास्ट में अपीयर हो रहा है क्या है, UTRZS, ठीक है। आपके वन ऑफ द लास्ट 9 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट विच अपीयर्स इन द गिवन वर्ड। तो कौन कौन आएंगे आपकी, यू आएंगे, UTR, ठीक है। कौन कौन आ जाएंगे, 5 लेटर्स चूज करना ना, वन ऑफ द 9 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट विच अपीयर्स इन द गिवन वर्ड। तो आपके जो ई हो जाएंगे क्या हो जाएंगे सर, यू आपकी क्या हो जाएंगे, UTRZ और S हो जाएंगे। अब यहाँ से जो हो जाएगा ये क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। कितना नंबर ऑफ आपकी फेवरेबल आउटपुट कितना हो जाएगा, 5। तो P इक्वल टू जो हो जाएंगे आपकी क्या हो जाएंगे, 5/10 हो जाएगा, कटेगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्या गया 1/2 आपकी आंसर हो जाएंगे। 1/2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बोला गया है, क्या बोला गया है कि कार्ड्स बियरिंग नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 and 20 आर केप्ट इन ए बैग, ऐसे बैग में रखा गया। एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग,
एक कार्ड को एट रैंडम बिना देखे निकाला जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड विच इज, तो पहला प्राइम नंबर होने का संभावना क्या है, दूसरा सर नंबर जो डिविजिबल बाय 4 है उसका निकालने प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 6 उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नेक्स्ट आपकी ऑड नंबर। तो सैंपल स्पेस जो यहाँ पे बना सर वो 2 4 6 8 10 आपकी 12 14 16 18 और क्या है 20 है। मतलब टोटल जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होंगे कितना होंगे 10 होंगे। कितना होगा 10 होगा सर, क्या है 10 है। आगे समझिएगा 10 है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो पहला नंबर जो निकालने बोला है वो प्राइम नंबर, तो ई जो होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर यहाँ पे जो दिख रहा है सिर्फ वो क्या है 2 है। तो एनी कितना है सर, एनी जो है सिर्फ आपका 1 है, जो दिखा खाली क्या दिखा 2 दिखे, तो 1 है। तो प्रोबेबिलिटी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो एनी बाई एनएस हो जाएगा। तो एनी कितना है 1 और आपकी एनएस क्या है 10, क्या हो जाएगा 1/10 आंसर हो जाएगा। 1/10 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा जो क्वेश्चन बोला गया है, दूसरा जो क्वेश्चन बोला गया है, दूसरा की नंबर ऑफ डिविजिबल, नंबर जो होना चाहिए नंबर डिविजिबल बाय 4। तो नंबर डिविजिबल बाय 4 कौन कौन आएंगे, ई सर ई नंबर डिविजिबल बाय 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ई जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे 4 होंगे 6 होंगे, सॉरी 4 होगा 8 होगा आपके 12 होंगे 16 होंगे और 20 होंगे। मतलब एनी जो हो गया एनी कितना हो गया सर आपके 5 हो गए, गिनोगे 4 1 2 3 4 5 दिख रहा है। तो एनी 5 हो गया, तो P निकालना, P इक्वल टू क्या हो जाएंगे एनी बाई एनएस। एनी क्या है 5 और एनएस क्या है 10, कटेगा 5 1 जा 5 5 2 जा 10, क्या गया 1/2 हो जाएंगे। 1/2 आपके रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे सर, 1/2 आपके रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन जो बोला गया सर, तीसरा बोला कि नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 6, जो ऐसा नंबर जो मल्टीपल आपके मल्टीपल ऑफ 6 का मल्टीपल होना चाहिए। 6 का मल्टीपल कौन कौन आएंगे, तो तीसरा जो बोला गया, तीसरा नंबर सर ई जो बोला गया है मल्टीपल ऑफ 6 का मल्टीपल। तो ई जो हो जाएंगे आपके 6 हो जाएंगे 12 हो जाएंगे और 18 हो जाएंगे, यही तो होंगे 6 से 18 12 और 18। तो एनी क्या निकला यहाँ से 3 निकले, 3 ही है ना 3 निकले। अब देखिएगा सर, अब देखिएगा तो एक P निकालना है, तो P इक्वल टू क्या होता है एनी बाई एनएस, तो 3 बाई क्या हो जाएगा 10, यही तो आंसर हो जाएंगे थर्ड का। फोर्थ क्या बोला ऑड नंबर, तो ऑड नंबर यहाँ पे कोई दिख रहा है क्या, कोई ऑड नंबर नहीं है। E इक्वल टू क्या बोला ऑड नंबर होना चाहिए, तो कोई नहीं है, तो एनी क्या है सर 0 है, तो इम्पॉसिबल इवेंट है इसके लिए, यही तो इम्पॉसिबल इवेंट है। तो P निकालना है, तो P इक्वल टू क्या होता है एनी बाई एन एस, तो 0 पे क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएंगे 0, यही आंसर हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी आई थिंक कि आप लोग को अब बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी का 2016 में पूछा गया है सवाल कि एक गेम ऑफ नंबर हैज कार्ड मार्क्ड विथ 11 12 13 14, एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड ड्रॉन किया जा रहा है, रैंडम निकाला जा रहा है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज परफेक्ट स्क्वायर, पहला जो बोला है परफेक्ट स्क्वायर और दूसरा जो बोला है डिविजिबल बाय 7। तो पहला जो आपकी जो सैंपल स्पेस बनेंगे, सैंपल स्पेस क्या बनेगा 11 12 13 और 14, यही आपके 4 नंबर हैं सर, यही 4 नंबर आपके दिए हुए, यही 4 नंबर दिए हैं ना, यही 4 नंबर दिए हैं सर, यही 4 नंबर दिए हैं, यही 4 नंबर दिए हैं। तो अब समझिएगा, तो अब यहां से बोला गया कि पहला वाला, तो एनएस कितना हो गया, एनएस जो हो गया 4 हो गया, 4 है 1 2 3 4, 4 नंबर 4 हो गए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 हो गए। पहला नंबर जो बोला गया ई जो है परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर,
तो वैसा नंबर खोजो कि इसका स्क्वायर होता हो। किसी का तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो स्क्वायर होता है, तो एनी क्या हो जाएंगे 0। तो p क्या हो जाएगा, p जो होता है एनी बाई एन एस होता है, तो 0 बाई क्या हो जाएगा 4, क्या गया 0, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है। दूसरा जो बोला गया दूसरा नंबर डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए 7, तो e जो होना चाहिए क्या होना चाहिए डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7। तो एनी e क्या हो जाएगा, e जो आपकी डिविजिबल बाय आपकी 7, तो यहाँ पे देखो 11 12 13 14 कोई आपका 7 से डिवाइड नहीं होता, मतलब एनी क्या आ गया 0। तो p जब निकालेंगे p प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिविजिबल बाय 7, गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 7, तो आपकी क्या एनी बाई एन एस होगा, एनी क्या है 0, आपकी एन एस क्या है 4, क्या हो जाएगा 0। दोनों में क्या आ गया आंसर 0 आ गए, दोनों में क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बोला जाता है 16 कार्ड्स ड्रॉन है। क्या बोला गया कि 16 कार्ड्स आर लेबल्ड, 16 cards are labeled as A, B, C, ... M, N, O, P. They are put in a box and shuffled. उसे बॉक्स में रखा गया और सफल्ड किया गया। तो ए बॉय इज आस्क्ड टू ड्रॉन ए कार्ड फ्रॉम द बॉक्स, और कार्ड से कोई बॉय को कार्ड निकालने बोला गया बॉक्स से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज, जो कार्ड ड्रॉन हुआ वो वॉयल हो या कॉन्सोनेंट हो या नन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मीडियन हो। तो यहाँ से आपके जो बोला गया, आपके जो बोले गए, तो सुनिएगा आपके जो बोले गए यहाँ पे वो क्या नहीं, नन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मीडियन इन द कार्ड्स आर। तो ये आपके जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे देखिएगा समझिएगा। तो आपकी 16, तो सैंपल स्पेस क्या है एनएस आपकी क्या है, आपकी जो है एनएस आपका जो है सर क्या 16 है, बोल दिया ना 16 कार्ड है तो एनएस 16 है, पता चल गया। अब जो निकालना पहला बोला गया है ई जो है आपकी ए वोवेल है, ई जो है आपकी कोई वोवेल है, तो ई जब वोवेल है तो ई क्या हो जाएगा यहाँ से चूज करना, ए आ जाएंगे सर, ई भी आ रहे होंगे सर, आई भी आ रहे होंगे, ओ भी आ रहे होंगे, सिर्फ यू नहीं आ रहा क्योंकि पी तक गया है। तो एनी जो यहाँ से हो जाएगा, एनी जो हो गया 4 हो गया। तो P जब निकालना है तो P इक्वल टू क्या होता है एनी बाई एन एस, क्या हो जाएगा 4/16, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, क्या गया 1/4 आपकी आंसर हो जाएगा, 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा जो बोला गया, दूसरा क्वेश्चन आपकी बोले गए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया समझिएगा। कॉन्सोनेंट ई जो है क्या है कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है आपकी, ठीक है। ई जो है कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो क्या हो जाएंगे यहाँ से ए ई बी आपको छोड़ देना, तो क्या बचेंगे 12 लेटर बचेंगे, क्योंकि ए ई आई ओ यू छोड़ देंगे तो 4 लेटर चला गया, कितना बचेगा 12। तो एनी जो यहाँ पे बची कितना 12 बचा सर। तो P निकालेंगे तो P क्या हो जाएगा, P इक्वल टू आपकी 12 बाई क्या हो जाएंगे 16 हो जाएगा, एनी बाई एन एस। तो 4 3 12, 4 3 12 और 4 4 जा 16, क्या आ गया 3/4 हो गए मेरा प्यारा सा नंबर, फ्रैक्शन 3/4। तीसरा जो बोला गया सर, तीसरा नंबर कि नन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मीडियन, मीडियन से नहीं होना चाहिए, तो नन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मीडियन, मीडियन जो है इन दी कार्ड्स आर, कौन कौन है आपकी बी है, सी है, एफ है, जी है, एच है, और क्या है आपकी जे है, के है, और आपकी एल है, ओ है और पी है। टोटल कितना है एनी जो यहाँ से निकालोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है सर 10 है, 10 है। तो क्या हो जाएंगे P आपकी P इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/16, 10/16। तो मीडियन नन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मीडियन, मीडियन नहीं तो एम नहीं होगा, एम छोड़ दो, यहाँ मीडियन नन ऑफ द मीडियन बोला है ना, तो मीडियन को हटा दो सर, मीडियन से जो जो वर्ड है वो हटा देना है, मतलब कि एम नहीं लेना है, ई नहीं लेना है,
डी नहीं लेना है, आई नहीं लेना है, ए नहीं लेना है, एन नहीं लेना, बाकी जितने हैं लेटर वो ले लेना है। ये 6 लेटर छोड़ के बाकी लेटर, तो 10 बचे, क्या हो जाएगा P इक्वल टू 10/16, मतलब कि कितना कटेगा, ये 5 बार में, ये कितना कटेगा 8 बार में, क्या बचेंगे 5/8 बचेंगे। 5/8 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 11 बोला गया, क्या बोला गया देखिएगा, बोला गया है कि एक कार्ड जो आपका ड्रॉन किया गया, एक कार्ड है, ए बैग कंटेन्स 5 व्हाइट बॉल, 6 रेड बॉल और आपकी 9 ग्रीन बॉल। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दी बैग, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज। सर एक ग्रीन बॉल होना चाहिए, दूसरा व्हाइट और रेड बॉल होना चाहिए, तीसरा जो है नाइदर ग्रीन बॉल नॉर ए व्हाइट बॉल, मतलब क्या होना चाहिए इसमें सर, ग्रीन बॉल व्हाइट बॉल नहीं होना चाहिए, मतलब रेड बॉल होना चाहिए। तो पहला नंबर जो बोला गया कि टोटल एन सैंपल स्पेस क्या है सर, सैंपल स्पेस जो है क्या है आपकी, सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा नंबर, गिन लो ना, 5 + 6 + 9 कितना हो जाएगा 20 बॉल है। पहला केस क्या हो जाएगा, ई जो होना चाहिए ग्रीन बॉल होना चाहिए, क्या होना चाहिए ग्रीन बॉल होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी क्या होगा ग्रीन बॉल का। तो आपकी एनी क्या हो जाएंगे, एनी जो हो जाएगा आपका, एनी क्या हो जाएगा आपका, ग्रीन बॉल कितना है सर आपकी 9 है, तो पी क्या हो जाएगा NE/NS, एनी कितना है 9 बाय क्या हो जाएगा 20, यही तो आंसर हो जाएंगे। पहला का आंसर खत्म। दूसरा नंबर जो बोलता है क्या होना चाहिए आपके व्हाइट और रेड बॉल, मतलब व्हाइट और रेड होना चाहिए, ई जो हो जाएगा व्हाइट और रेड बॉल होना चाहिए, मतलब कि एनी जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, दोनों बॉल को जोड़ दो, व्हाइट बॉल कितना है 5 और रेड कितना है 6, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो P जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे NE/NS, मतलब 11 बाय क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यही तो आंसर हो जाएंगे 11/20। नेक्स्ट थर्ड जो आपका तीसरा नंबर जो बोला गया है कि इज नाइदर ग्रीन बॉल और नॉर व्हाइट बॉल, तो ई जो बोला गया क्या बोला गया, डायरेक्टली जो बोला गया क्या होना चाहिए, ग्रीन बॉल ना होना चाहिए ना व्हाइट बॉल होना चाहिए, मतलब कि रेड बॉल होना चाहिए, रेड बॉल होना चाहिए, यही बोला ना, नाइदर ग्रीन नॉर आपकी जो व्हाइट होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए रेड बॉल होना चाहिए। तो नंबर ऑफ रेड बॉल क्या है, रेड बॉल देख लो ना, रेड बॉल क्या है 6 है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NE/NS, 6 बाय क्या हो जाएगा 20, कटेंगे 3 बार में, ए कटेगा 10 बार में, 3 × 6 10 × 20, क्या आ गया 3/10 आ गया, यही तो आंसर हो जाएंगे, यही तो आंसर हो जाएंगे सर। समझ में आ गया बच्चा, समझ में आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बोला गया कि ए डाई हैज आपकी मार्क्ड बाय द गिवन नंबर शोन बिलो, आपकी 1 है 2 है 3 है -1 है -2 है -3, द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा नंबर एन इंटीजर ग्रेटर देन -3 और तीसरा स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो समझिएगा पहला नंबर जो आपका बोला गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो पहला नंबर का क्वेश्चन जब बनेगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ई क्या बोला पॉजिटिव इंटीजर बोले सर, पॉजिटिव इंटीजर बोला, तो पॉजिटिव इंटीजर कौन है, ई आपका देख लो 1 है 2 है 3 है, कितने नंबर आए NE = 3 हो गए। तो P निकालना है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा NE/NS क्या हो जाएगा 3/6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, क्या आ गया 1/2 आ गया। दूसरा नंबर जो बोला गया, दूसरा नंबर गुरुजी दूसरा नंबर जो बोला गया इंटीजर होना चाहिए ग्रेटर देन -3, ई जो होना चाहिए इंटीजर ग्रेटर देन -3 होना चाहिए। तो ई जो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3 -1 और -2 सभी आ जाए। तो एनी यहाँ से क्या हो गया, एनी जो हो गया मास्टर वो 5 हो गए, क्या हो गया मास्टर 5 हो गया। तो P = क्या हो जाएंगे गिनो ना, आपकी NE/NS क्या हो जाएगा 5/6, यही तो आंसर हो जाएगा। अब जो तीसरा नंबर बोला मास्टर, तीसरा नंबर जो बोला स्मॉलेस्ट, ई जो होना चाहिए स्मॉलेस्ट इंटीजर होना चाहिए, स्मॉलेस्ट इंटीजर होना चाहिए, स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो एनी आपकी ई जो स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन होंगे -3 होगा, तो एनी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो P क्या हो जाएगा, P = रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी NE/NS क्या हो जाएगा 1/6 आपके आंसर हो जाएगा।
1/6 आपके आंसर हो जाएंगे। ये समझ में आ गया? समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ना मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बोला जाता है एक बॉक्स कंटेन करता है सम ब्लैक बॉल्स और 30 व्हाइट बॉल्स है उसमें। आगे समझिएगा, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल इज 2/5 ऑफ व्हाइट बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इन द बॉक्स। तो सर आपकी जो मानो कि व्हाइट आपकी ब्लैक बॉल है, वो मान लेते हैं ब्लैक बॉल मान लेते हैं x है। व्हाइट बॉल तो पता है, व्हाइट बॉल कितना है 30 है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा आपका 30 + x हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल क्या होगा? व्हाइट बॉल क्या हो जाएगा 30/30 + x सर। और आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या हो जाएंगे? ब्लैक बॉल आपकी x/30 + x हो जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला गया, हमें क्या निकालना? ब्लैक बॉल निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया प्रोबेबिलिटी जो ड्राइंग है ब्लैक बॉल का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इक्वल टू जो हो जाएंगे वो 2/5 होगा, 2/5 होगा किसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल का ड्राइंग का। तो पीवी कितना है सर आपके x/30 + x इक्वल टू क्या हो जाएंगे 2/5 इक्वल आपकी पीडब्ल्यू क्या है? पीडब्ल्यू जो है पीडब्ल्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल 30/30 + x। तो 30 + x और 30 + x नीचे है डिनोमिनेटर में, तो कट जाएंगे दोनों साइड। 5 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 से कितना कटेगा? 6 बारे में 5 6 जा 30। तो x इक्वल टू क्या आ जाएंगे? x इक्वल टू 12। x इक्वल टू क्या आ गया? 12 आ गया मास्टर। x इक्वल टू, तो ब्लैक बॉल कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलो ना नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया स्क्रीन पे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया कि आपकी 2 coins आर टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads और एटलीस्ट 1 tail। एटलीस्ट मतलब कम से कम, ज्यादा जितना हो सके सब ले। तो बोला गया यहाँ पे सैंपल स्पेस बनाते हैं, तो 2 कॉइन को टॉस किया गया, तो एक हेड लिखो, फिर टेल लिखो, फिर एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, मतलब 4 सैंपल स्पेस बनेंगे। कितना बनेगा सैंपल स्पेस? 4 बनेगा। अब जो पहला क्वेश्चन बोला ये जो होगा वो 2 हेड होंगे। कितना होंगे? 2 हेड्स वाला। तो 2 हेड वाला देख लो ना, एक ही को दिख रहा है, दोनों हेड होना चाहिए। दोनों कॉइन में क्या होना चाहिए? तो एक ही को तो दिखा एच। तो एनी क्या हो जाएगा? यहाँ से एनी आपका 1 हो जाएगा। तो अब P जब निकालेंगे P इक्वल टू क्या जाएगा? NE/NS, मतलब 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा पार्ट जो बोला, दूसरा पार्ट मास्टर आपकी फेवरेबल आउटकम्स क्या बोला? एटलीस्ट जो होना चाहिए, एटलीस्ट 1 टेल होना चाहिए। मतलब एक टेल अगर दिख जाए 1 टेल या 1 टेल से ज्यादा तो ले लेता है। तो सैंपल स्पेस यहाँ देखो, एक टेल वाला क्या दिखा? HT TH, एक टेल है, दोनों टेल वाला भी तो आ जाएगा। एटलीस्ट बोला है तो दोनों टेल वाला आ गया। अब यहाँ से कितना नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम्स आ गया, कितना हो गया? 3 हो गए, 1 2 3। तो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? NE/NS, मतलब क्या हो जाएगा? 3/4 आपके आंसर हो जाएंगे सर। 3/4 आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 में पूछा गया कि फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ऑल कार्ड्स हुज नंबर आर मल्टीपल्ड ऑफ 3 आर रिमूव्ड। जो 3 का मल्टीपल्ड है वो कार्ड को हटा दिया गया। तो एक कार्ड इज नॉट ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज। तो एक कार्ड रैंडम निकाला जा रहा है, तो की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? फेस कार्ड का, किंग जैक और क्वीन, या आपकी इवन नंबर्ड रेड कार्ड कितनी होगी। तो सर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे? तो सैंपल स्पेस में क्या हुआ? 3 का मल्टीपल वाला जो नंबर है वो 3 6 6 9, 3 6 9 वाले हटा दिया गया है। 3 6 9 मतलब कि 4, एक कार्ड में 3 वाला कितना होता है? 3 होते हैं मल्टीपल, तो 4 का कार्ड है तो 12 कार्ड हटा दिया गया। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बचा? यहाँ पे 40 बचे। क्या बचे? 40 बचे। 40 बचे ना, क्योंकि सर आपकी जो 3 6 समझिएगा 3 6 9 ये वाला तो कार्ड होगा नंबर कार्ड,
सभी में 4 तरह का सूत्रता का कार्ड है, हर्ट, ब्लैक, हर्ट, डायमंड और क्या है आपकी स्पेड्स एंड क्लब से, सभी से हटाएगा। तो आपके जो हट जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आपकी जो आर रिमूव कर दिया गया ना, आर रिमूव, तो मतलब आपकी 3 × 4 हो जाएंगे, कितना 12 कार्ड को रिमूव कर देते। तो जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे बचेंगे, मतलब टोटल कार्ड कितना था 52 में 12 कार्ड को हटा दिया जा रहा है, कितना बचेगा आपके 40 कार्ड्स बचे। आप जो बोला गया पहला नंबर समझिएगा, पहला नंबर कि फेस कार्ड होना चाहिए। फेस कार्ड कितना होता है सब में, तो सब फेस कार्ड आपकी 12 होती है, 6 रेड का और 6 आपका ब्लैक का। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड, ये क्या बोला, फेस कार्ड बोला। फेस कार्ड बोले तो नंबर ऑफ फेस कार्ड जो होते हैं कितना होते हैं, 12 होते हैं। तो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/40 हो जाएगी। कटेंगे कितना बाद में 4 के टेबल में कटेगा, 4 3 जा 12 और 4 10 जा 40, मतलब क्या आ गया 3/10 आ जाएगा। 3/10 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा जो क्वेश्चन बोला गया, दूसरा नंबर समझिएगा, दूसरा नंबर ई जो बोला है इवेन नंबर रेड कार्ड बोला है, इवेन नंबर्ड रेड कार्ड बोले, इवेन नंबर्ड रेड कार्ड बोला। रेड कार्ड 2 ही तरह के 2 सूट के होते हैं सर, तो ये आपके 2 आएंगे, 4 आएंगे, 6 आएंगे, 8 आएंगे और आपका 10 आएगा, यही तो आएगा। तो 2 तरह के कितना 5 × क्या हो जाएगा, एनी जो हो जाएगा, एक तरह का 5 को 2 तरह का रेड कार्ड होता है, हर्ट और डायमंड। तो 5 × क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो 5 × 2 कितना हो गया 10, तो मतलब कि आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा NE/NS हो जाएगा, मतलब 10 क्या हो जाएगा 40, 0 से 0 कटा, क्या हो जाएगा 1/4 आपके आंसर हो जाएंगे। 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके 2010 में पूछा गया मास्टर, 2010 में पूछा गया है, कार्ड्स मार्क्ड विथ नंबर्स 1 2 3 4 20 आर वेल सफल्ड, पूरा फेंका जाता है और एक कार्ड वहां से ड्रॉन किया जाता है रेंडमली। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होंगे नंबर ऑफ कार्ड्स का, कि वो प्राइम नंबर हो, डिविजिबल बाय 3 हो या परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो ये भी आपका सर ऐसा क्वेश्चन सभी हम जस्ट बना चुके हैं। कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ये आपको कमेंट करना है आपका आंसर क्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपकी, और इस तरह से हम क्या करते हैं, सारे क्वेश्चंस को हम बना लिए। प्रोबेबिलिटी अगर इतना आप बना की जाती हो, इतना प्रोबेबिलिटी अगर बना की जाती हो, तो प्रोबेबिलिटी से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है मास्टर, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है मास्टर, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।